तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी है सिर्फ डोम के अंदर जाने के लिए। कसम खुदा की ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है यार। मतलब मैं हूँ इस वक्त दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब ब्रिज पे। फ्लोरेंस जो है उस मूवमेंट का एक मरकज़ था। यहाँ जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था वो यहीं पे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। हेलो जी, तो मैं हूँ इस वक्त इटली के शहर फ्लोरेंस में और आज है मेरा यहाँ पे दूसरा दिन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि मैं जर्मनी से इटली तक कैसे आया। तो अभी मैं हूँ फ्लोरेंस के एक छोटे से एरिया लिप्याचे में। अगर लिप्याचे की बात करें तो एक बहुत छोटा सा इलाका है और इसकी आबादी तकरीबन 15 से 20 हज़ार के लगभग है। यहाँ पे एक्चुअली 1960 में आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे घर वगैरह बनाए गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे बनिस्बत फ्लोरेंस के बाकी सिटी के घर और रेंट वगैरह काफ़ी अफोर्डेबल हैं। अगर हम इटली की बात करें तो इटली की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 58-59 मिलियन के आसपास है और ये यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी के साथ साथ एजिंग पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इटली की जो यंग लोग हैं, यंग लोगों की परसेंटेज कम होती जा रही है, जिसकी वजह से फॉरेन वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है। और अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें इटली में तो टोटल पॉपुलेशन का 4 to 5% है। इसका मतलब ये है कि इटली में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 2 से 3 मिलियन है, जिनमें पाकिस्तान, मोरक्को, अल्बानियन, बांग्लादेश और इजिप्ट, मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पर आबाद हैं। अभी बात करते हैं फ्लोरेंस की। फ्लोरेंस जो है तुस्काना रीजन का कैपिटल है और अगर हम इसके पॉपुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3,60,000 से 3,80,000 लोगों की आबादी है। प्लस अगर मेट्रोपॉलिटन यानी कि आसपास के एरिया को ऐड करेंगे तो ये अराउंड 1 मिलियन के करीब बन जाता है। इटालियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये एक मीडियम साइज सिटी है बनिस्बत रोम और मिलान के। फ्लोरेंस का जो ओरिजिन है वो रोमन हिरा में हुआ था, यानी कि हम बात करें तो इसको 59 BC और 59 BC को अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो ये तकरीबन 2084 ईयर्स बनते हैं, ठीक है। और इसका रोमन इरा का जो नाम था वो था फ्लोरिंटा और अगर इसको हम आज के ज़माने में चेंज करते हैं तो इसका मतलब है सिटी ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि 14th and 15th सेंचुरी में एक मूवमेंट चली थी जिसको रेनेसांस का नाम दिया गया। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो वो एक फ्रेंच वर्ड था, वो 14th और 16th सेंचुरी में हुई थी। उसमें ये था कि पूरी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनका ये था कि इसका मतलब ये होता है कि रीबर्थ, दोबारा से डेवलप करना और नई सोचों पे काम करना। तो उनका ये था कि पुरानी सोच को हटा के हम नई चीज़ों पे काम करेंगे, जैसे आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। तो यहाँ पे जो है ना फ्लोरेंस जो है उस मूवमेंट का एक मरकज़ था कह सकते हैं। और यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हैं, जिसमें से एक आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, जिसने 1503 से 1506 में एक पेंटिंग बनाई थी जिसको हम मोनालिसा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था वो यहीं पे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था और कहते हैं कि 1503 से 1506 तक इसने ये कंप्लीट किया था और प्लस उसने 1517 तक इस पर रीटचिंग का काम भी किया था। जी हाँ, अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे इसको कहते हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लोरेंस डोमो और ये चर्च है, असल में डोम चर्च को कहते हैं। और ये बनाया गया था जिसकी तामीरात स्टार्ट हुई थी 1296 में और इसको कंप्लीट किया था 1436 में, यानी कि 1436।
भाई यहाँ पे जो है लोगों का इस वक्त सही हुजूम लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन है जैसे हमारे यहाँ सदर में होती है। बट ये प्लेस अमेजिंग है, यानी कि यहाँ पे रोज़ाना हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने लोग हैं यहाँ पे, ये चेक करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी है सिर्फ डोम के अंदर जाने के लिए, जो पहले हमारे यहाँ जो है ना बिजली और गैस की लाइनों में लगा करती थी बिल पे करने के लिए। ये चेक करें। ये देखें, ये वो लोग हैं जो लाइन में लगे हैं जिनको डोम के अंदर जाना है। माइन गॉड। और ये चेक करें क्राउड। यार ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी टूरिस्ट प्लेस पे इतने सारे लोग एक साथ देखे हों। कसम खुदा की ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है यार। मतलब जगह अमेजिंग है लेकिन इतने लोग हैं ना, वीडियो बनाने में चलने तक की जगह नहीं है यार। कूल। मैं हूँ इस वक्त दुनिया के एक ऐसे अजीबोगरीब ब्रिज पे जिस पे लिटरली शॉप्स और घर बने हुए हैं। ये चेक करें। और इस ब्रिज पे, अभी मैं ब्रिज पे ही खड़ा हूँ, तो इस ब्रिज पे आपको सिर्फ ज्वेलरीज की शॉप्स मिलेंगी। जी हाँ, ओनली ज्वेलरीज। और जी ये ब्रिज जो है तकरीबन रोमन टाइम से एग्जिस्ट करता है। इसको रीबिल्ड किया गया था 13th सेंचुरी में, यानी कि 1380-85 में। और कहा यह जाता है कि यहाँ पे पहले बुचर्स की शॉप थी, यानी कि गोश्त वालों की। तो मेडिची फैमिली ने उसको चेंज करके स्मेल की वजह से यहाँ पे ज्वेलरी की जो है शॉप्स में तब्दील कर दिया। तो तब से लेकर अब तक यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। मैं हूँ इस वक्त उफिशी गैलरी में, जो बिल्कुल डोम के पास ही है। जो ब्रिज है, ज्वेलरी ब्रिज है, उसके साथ ही है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते। फ्री एंट्री है। यहाँ पे आएँ, मज़े लें